हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब हम प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जो है उसी से रिलेटेड है। थोड़ा टार्क के बारे में हम समझेंगे कि टार्क जो है पहले रेजिस्टिव लोड की कंडीशन में क्या था, मैक्सिमम था। अब वो लीकेज रिएक्टेंस पैदा होने की वजह से जो है हमारा करंट जो है वोल्टेज के फेज में नहीं रह पाता है, इस वजह से एंगल बढ़ जाता है। तो लेमडा का मान बढ़ जाने की वजह से टार्क हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो कैसे हम टार्क को यहाँ पर इम्प्रूव करेंगे, सबसे पहले उसके बारे में हम क्या करते हैं देखते हैं। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा है कि यदि रोटर को क्या माना जाए, रेजिस्टिव माना जाए, तो उस कंडीशन में जो है हमारा जो ईएमएफ E2 होता है, करंट जो है उसी ईएमएफ के क्या होता है, फेज में होता है, जिसकी वजह से लेमडा का मान 90 होता है। और उस कंडीशन में स्टेटर एमएमएफ और रोटर एमएमएफ जो है एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, जिसकी वजह से टार्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि रोटर कभी भी प्योर रेजिस्टिव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जैसे स्टेटर और रोटर के बीच एयर गैप होता है, तो एयर गैप की वजह से कभी भी स्टेटर का टोटल फ्लक्स, स्टेटर का इंटायर फ्लक्स जो है रोटर को नहीं लिंक कर पाता है। जैसे 10 वेबर स्टेटर में उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो 10 वेबर से कम ही फ्लक्स उसको क्या करता है, लिंक करता है। तो कुछ फ्लक्स का क्या हो जाता है, लीकेज हो जाता है। तो जो लीकेज फ्लक्स होता है ना, उसी को लीकेज रिएक्टेंस से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी लीकेज रिएक्टेंस की वजह से जो है क्या हो जाता है कि हमारा करंट लैगिंग पोजीशन पर हो जाता है, वोल्टेज से लैग करने लगता है, जिससे लेमडा का मान 90 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और फलस्वरूप हमारा जो मोटर का टार्क होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो हमें जो बढ़ा हुआ एंगल है उसी को क्या करना है, कम करना है। जब उसको हम कम कर देंगे तो टार्क हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, लीकेज फ्लक्स हमारा कम हो, इसके लिए हम क्या काम करते हैं, इसके लिए हम जो है एयर गैप बहुत कम रखते हैं। ठीक है, रोटर और स्टेटर के बीच जो एयर गैप होता है बहुत कम रखेंगे। जब एयर गैप कम रखेंगे तो उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है क्या करेंगे, लिंक करेंगे। समझ में आया, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेंगे और लीकेज फ्लक्स क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो जब लीकेज फ्लक्स कम हो जाएगा तो लीकेज रिएक्टेंस हमारा क्या हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि एयर गैप कम करने से हमारा जो लीकेज रिएक्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो लीकेज रिएक्टेंस कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में करंट लगभग वोल्टेज के फेज में आ जाएगी, उसके लगभग नज़दीक आ जाएगी, जिससे हमारा थीटा का मान कम हो जाएगा। और जब थीटा का मान कम हो जाएगा तो टार्क का मान हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। रोटर यदि प्योर रेजिस्टिव है तो टार्क क्या होता है, मैक्सिमम डेवलप होता है, क्योंकि इस समय स्टेटर एमएमएफ तथा रोटर एमएमएफ एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। तो इस फार्मूले के अनुसार जो है टार्क हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। भाई ये फार्मूला जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया है, ये जो हमारा फार्मूला होता है बहुत ही अच्छा फार्मूला है। ये फार्मूला आपको कहीं दिखेगा नहीं, किसी किताब में अगर कोई पढ़ाएगा तब भी नहीं दिखेगा। ये बहुत हाई लेवल का ये यहाँ से टार्क का इक्वेशन लिया गया है, जो गेट वोट में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम हो जाता है, बट कभी भी रोटर प्योर रेजिस्टिव नहीं होता है। समझ में आया, कभी भी रोटर क्या होता है, प्योर रेजिस्टिव नहीं होता है। तो स्टेटर तथा रोटर के बीच एयर गैप होने के कारण स्टेटर का टोटल फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स रोटर को लिंक नहीं कर पाता है, रोटर को लिंक नहीं कर पाता है, अर्थात कुछ फ्लक्स का क्या हो जाता है, लीकेज हो जाता है, जिसे लीकेज रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फ्लक्स लीकेज हो रहा है उसी को हम लीकेज रिएक्टेंस से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस लीकेज रिएक्टेंस के कारण जो है रोटर करंट I2 E2 के फेज में ना हो करके वो E2 से क्या करता है, थीटा डिग्री लैगिंग पोजीशन पर होता है। थीटा डिग्री क्या होता है, लैगिंग पोजीशन पर होता है, जिससे लेमडा का मान बढ़ जाता है और टार्क कम हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, टार्क को बढ़ाने के लिए हमें लीकेज रिएक्टेंस को कम करना पड़ेगा। तो लीकेज रिएक्टेंस कब कम होगा, जब एयर गैप हमारा बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रोटर और स्टेटर के बीच में जब एयर गैप हम कम करेंगे तो उस कंडीशन में लीकेज रिएक्टेंस का मान हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लीकेज रिएक्टेंस को अगर कम करना है, देखिए ये फार्मूला होता है। ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आती हैं जब आप क्या पढ़े रहते हैं, AC सर्किट पढ़े रहते हैं। ठीक है, कि फेज एंगल का मान कैसे निकाला जाता है, थोड़ा वो मार्क कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा, देखिए अगर tan की बात की जाए तो
इलेक्ट्रिकल में tan बराबर होता है x बाई आर होता है, तो थीटा बराबर यहाँ से निकालेंगे तो tan इनवर्स x बाई क्या हो जाएगा आर। x हमेशा लंब होता है, r हमेशा क्या होता है आधार होता है, ठीक है। तो जब आप फेजर डायग्राम पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको ये सारी बातें समझ में आती हैं। तो यहाँ पे क्या है ध्यान से देखिए, तो हमें x को क्या करना पड़ेगा भाई, रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस को हमें कम करना पड़ेगा, तो थीटा का मान कम हो जाएगा। जब थीटा का मान कम हो जाएगा तो टार्क भी हमारा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, ध्यान से देखिए। पहले देखिए हमको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स से जो हमारा E2 है वो 90 डिग्री लैगिंग पोजीशन पर होता है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स आप कहिए चाहे स्टेटर का MMF कहिए, ठीक है। स्टेटर का MMF क्या है, F1 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, पहले करंट तो इसी के फेज में होती थी, पहले करंट इसी के क्या होती थी, फेज में होती थी। लेकिन अब लीकेज रिएक्टेंस की वजह से करंट E2 से थीटा डिग्री क्या कर जाएगा, पीछे चला जाएगा, लैगिंग पोजीशन पर हो जाएगा। तो ये कितना डिग्री जाता है, थीटा डिग्री जाता है, ठीक है। तो करंट हमारी यहाँ पर आएगी, तो भाई जहाँ पर करंट होगी वहीं पर हमारा रोटर का MMF भी होगा, वहीं पर हमारा रोटर का क्या होगा, MMF भी होगा। तो अब यहाँ पे देखिए पहले रोटर का MMF हमारा F2 यहाँ पर था, तो एंगल का मान 90 डिग्री था, लेकिन अब MMF यहाँ पे पहुँच गया तो एंगल का मान क्या हो गया, बढ़ गया, 90 प्लस थीटा हो गया। अब यहाँ पर जब इस फार्मूले में लेमडा का मान रखेंगे तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा, चालू मत बजाओ मत, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो 90 प्लस थीटा के केस में क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो कास के केस में अगर थीटा बढ़ता है तो कास की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और थीटा जब कम होता है तो कास की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो थीटा को हमें क्या करना है, कम करना है। जब थीटा को कम करेंगे तो टार्क का मान हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ थीटा कर सकते हैं। थीटा अगर बढ़ेगा तो टार्क हमारा क्या होगा, घटेगा, और थीटा अगर घटेगा तो टार्क हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये फार्मूला आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन थीटा। तो थीटा को हम कम कैसे करें, थीटा को हम कम करेंगे तभी तो टार्क बढ़ेगा। तो कम कैसे करेंगे भाई, लीकेज रिएक्टेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी तो थीटा के मान को कम करेंगे। तो लीकेज रिएक्टेंस हमारा कैसे कम होगा, हम रोटर और स्टेटर के बीच एयर गैप को कम कर देंगे, ताकि स्टेटर का ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स रोटर को क्या कर सके, लिंक कर सके। लीकेज फ्लक्स कम होगा तो लीकेज रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब लीकेज रिएक्टेंस कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा एंगल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब एंगल कम हो जाएगा तो टार्क का मान बढ़ जाएगा, तब ये बहुत कम डिग्री के कोण पर लैगिंग पोजीशन पर होगा। इसीलिए इंडक्शन मोटर में एयर गैप क्या किया जाता है, बहुत ही कम रखा जाता है। एक तो ये कारण होता है कि मैग्नेटाइजिंग करंट कम हो जाती है, और दूसरा यहाँ पर टार्क को भी हमें इम्प्रूव करना होता है। इस वजह से जो है हम एयर गैप का मान क्या करते हैं, बहुत ही कम रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद ये टॉपिक अब ऑपरेशन आपका ख़त्म हो गया एकदम से। हालांकि इसमें हमने टार्क के बारे में भी बहुत कुछ बता दिया, अभी तो टार्क इक्वेशन वगैरह तमाम सारी चीज़ें आएंगी जो आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या है, थोड़ा हम डिफरेंस आपको बता देते हैं। जैसे SRIM और SCIM के बीच हम डिफरेंस बता देते हैं। SRIM क्या है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। स्लिप रिंग का मतलब क्या है, स्लिप रिंग टाइप रोटर जिस मोटर में यूज होगा उसे क्या बोलेंगे, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बोलेंगे। और SCIM क्या है, SCIM मतलब स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज टाइप जिसमें रोटर यूज होगा उसी को हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बोलेंगे। जिसमें स्लिप रिंग टाइप रोटर यूज होगा उसमें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बोलेंगे, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिएगा। कंपटीशन में पावर ग्रिड में क्वेश्चन जब इंडक्शन मोटर से पूछा जाता है तो यही नाम लिखकर पूछा जाता है, SCIM और SRIM, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, नहीं तो अगर नहीं देगा, नहीं पढ़ेंगे इसको तो क्या होगा, क्वेश्चन आएगा और छूट जाएगा, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये क्या है, इसका तो फुल फॉर्म हमने कभी पढ़ा नहीं, इसलिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो ये हमारा स्क्वायरल केज वाउंड रोटर है और क्या है, स्लिप रिंग टाइप हमारा मोटर है। तो मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस सबसे बढ़िया किसका होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का मेंटेनेंस क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इसका मेंटेनेंस
अच्छा नहीं होता है, इसका मेंटेनेंस में जो खर्च वगैरह लगता है मोर लगता है, ठीक है। इसका लेस मेंटेनेंस होता है, इसका ज़्यादा मेंटेनेंस होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कार्बन ब्रश भी लगा है रोटर पे और स्लिप रिंग भी लगा है, तो वहाँ पर उसका मेंटेनेंस ज़्यादा होगा। क्योंकि अब स्लिप रिंग के माध्यम से, उसके ऊपर कार्बन ब्रश के माध्यम से जो है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है, जिसे स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसीलिए इसका मेंटेनेंस हमें ज़्यादा करना पड़ता है, इसका कम मेंटेनेंस करना पड़ता है। मैग्नेटाइजिंग करंट की बात करें तो मैग्नेटाइजिंग करंट किस में लेस होता है भाई? मैग्नेटाइजिंग करंट सबसे कम किस में होता है? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में। जबकि इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। समझ में आया? ज़्यादा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा एयर गैप क्या होता है, ज़्यादा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका रोटर पूर्ण रूप से स्मूथ नहीं होता है, जबकि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है एकदम पूर्ण रूप से क्या होता है, स्मूथ होता है, ठीक है। तो अब लीकेज की बात करें, लीकेज किस में कम ज़्यादा होगा भाई? एयर गैप यहाँ पे लीकेज क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एयर गैप क्या है, कम है। यहाँ पर लीकेज क्या होगा, ज़्यादा, एयर गैप ज़्यादा है। स्टार्टिंग करंट क्या होगा, मोर होगा। स्टार्टिंग करंट हमारा क्या होगा, मोर होगा। यहाँ पर स्टार्टिंग करंट हमारा क्या होता है, मोर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रोटर में कंडक्टर यूज किया जाता है ना, काफ़ी मोटे वायर का होता है, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो उसका रेजिस्टेंस तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। जब उसका रेजिस्टेंस कम होगा तो इस कंडीशन में इसका जो है हमारा करंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। स्टार्टिंग करंट इसका ज़्यादा होता है, जबकि स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि उसका रोटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। और दूसरी बात यह है कि स्लिप रिंग के माध्यम से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस और ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर करंट कम हो जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग तार की बात करें तो इसका स्टार्टिंग तार क्या होता है, कम होता है, इसका ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इस स्टार्टिंग तार की TS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 होता है, तो इसका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और इसका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है।